देखो, आज का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास है, तीसरा क्लास है, और इस तीसरे क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सेक्शन फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दो बिंदुओं से बनी हुई कोई रेखा है, उसको हमें किसी अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। तो वो अनुपात को विभाजित करने वाले जो निर्देशांक होंगे उनको निकालना सीखना है। समझ में आ रहा है? केवल निर्देशांक को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले ले A, जिसका x1 और y1 हो जाए कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले ले B, इसका x2 और y2 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम मिला दिए। अब सेक्शन फार्मूले का हिसाब किताब क्या है कि ये एक रेखा बन गया, क्या बना? रेखा बन गया। अब इस रेखा को हम यम अनुपाते n के अनुपात में डिवाइड करेंगे। ये m और n जो होंगे वो नंबर होंगे। ये कर सकता है कि 2/3, 2 और 3 के अनुपात में, 4 और 6 के अनुपात में, किसी भी अनुपात में विभाजित करने के लिए वो दे सकता है। कंसंट्रेशन यहाँ रखो, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं P, जो कि इसका निर्देशांक x y, और ये जो है इसको यम और यन अनुपात में विभाजित कर रहा है। यम और यन का मतलब क्या? यहां से यहां तक जो अनुपात है वो यम है, और यहां से यहां तक जो है वो n है हिसाब किताब में, ठीक है। तो इस तरह का जब देखेंगे तो इस तरह का विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है, इसको हम अंतः विभाजन करते हैं, अंतः विभाजन, ठीक है। अंतर विभाजन यानी इसके अंदर का जो विभाजित हुआ वो हिसाब किताब। अब बाह्य विभाजन एक होता है, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ठीक है। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों कहेगा। जब अंतर विभाजन कहेगा और बाह्य विभाजन कहेगा, ध्यान से समझना। अगर किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है, अंतर और बाह्य नहीं दिया है, तो तुमको ये समझ लेना है कि वो अंतर विभाजन ही कर रहा है। ज्यादातर अंतर विभाजन ही देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारे पास दिया गया क्या चीज होगा? A का निर्देशांक दिया होगा x1 y1, B का निर्देशांक दिया होगा x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास अनुपात होगा m और n का। क्या होगा अनुपात? m और n का। ये तीन चीजें हमको दी गई हैं, और इस P के निर्देशांक हमको निकालने हैं। हमारा मेन मकसद है इस P का निर्देशांक निकालना, और वो भी अंतर विभाजन में। जब हम अंतर विभाजन में P का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा? ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर हम x1 को लेते हैं तो n को लेंगे, अगर पहला वाला इधर का लेंगे तो इधर का लेंगे, x1 n प्लस x2 m बटे m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू होगी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये सब अंक में होंगे, ये भी अंक होगा, ये भी अंक होगा, ये भी अंक होगा, ये भी अंक होगा। इसको ऐसे ही रख के दोनों जोड़ के फिर उसके बाद जो बटे में आएगा उसको लिख के घटा कर भाग दे देंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, y1 और y2 लेंगे। जब y1 लेंगे तो n को लेंगे, y2 लेंगे तो m को लेंगे। y1 n प्लस y2 m, ठीक है, अपान में m प्लस n। ये m1 m2 लिख दिए, तुम लोग बोले भी नहीं, m और n, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा जो x और y निकलेगा वो इस P का निर्देशांक होगा, ठीक है, P का निर्देशांक। लेकिन किस कंडीशन में? अंतर विभाजन की कंडीशन में, ठीक है। एक ऐसी रेखा जिसके वर्टेक्स A और B दिए होंगे, उसको एक दिए गए अनुपात में विभाजित करना है, और वो भी विभाजन कैसा होना चाहिए? अंतर विभाजन। और अगर हम इसी चीज को बाह्य विभाजन में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा,
बाह्य विभाजन में पढ़ते हैं। दूसरा, ये तो पहला कंडीशन था अंतर विभाजन, दूसरा कंडीशन है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में होगा क्या, यही चीज, सेम यही फार्मूला होगा, बस फार्मूला में नीचे जो होगा ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। x बराबर x1 m माइनस x2 m अपान m माइनस n। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। इसका अर्थ यही है कि बाहर से कोई विभाजन बिंदु आया है, ठीक है, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे, और y के लिए हमारा जो आएगा वो y1 n प्लस y2 m माइनस होगा, ठीक है, अपान में m माइनस n लगा देंगे फार्मूले पे, और जो p के निर्देशांक निकल के आएंगे वो दोनों क्या होंगे, बाह्य विभाजन के लिए होंगे। तो ये बाह्य विभाजन के लिए है, ये अंतर विभाजन के लिए है। तो इसमें देखो होता क्या है, कभी कभार क्वेश्चन पूछते समय इसी से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक को भी निकालते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक में अगर हम देखेंगे तो जब मध्य बिंदु का निर्देशांक रहेगा तो इसका मतलब a और b के ठीक बीच में बिंदु होना चाहिए। ठीक बीच में बिंदु होगा तो उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1, यानी m का भी मान 1 हो गया, n का भी मान 1 हो गया। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसी हिसाब से निकालेंगे, और जो आएगा n और m का मान हिसाब किताब लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो देखो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, और y का आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m और n का मान यहाँ पे जुटेगा, 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा होने पर भी कोई मतलब नहीं बनेगा, एक से कोई गुणा करने पे वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकल सकते हैं, इसी हिसाब से ये मध्य बिंदु वाला है, मध्य बिंदु वाला है। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब याद रखना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि एक रेखा ऐसे दिया हुआ है जिसके यहाँ पे एक निर्देशांक x1 y1 दिया है, और यहाँ पे x2 y2 दिया है, और ये b है। तो इसमें कहेगा कि इसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित या फिर चतुर्थ भाजित। सम त्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, इसमें दो ऐसे बिंदु होने चाहिए जिससे ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ध्यान से देखना, यहां पे हमारा एक बिंदु होगा P1, यहां पे हमारा एक बिंदु होगा P2। ये दो बिंदुएं किसी एक रेखा को सम त्रिभाजित कर रही हैं। सम त्रिभाजित का मतलब बराबर तीन दूरियां, एक दूरी थी उसको हमने बराबर तीन दूरियों में बांट दिया, तो हमको P1 और P2 की वैल्यू चाहिए, और वो भी निर्देशांक चाहिए। तो इसके लिए जब x y निकालेंगे तो कंडीशन ध्यान से देखना, यहां से यहां तक हम 1 ले लेंगे और यहां से यहां तक 2 ले लेंगे, यानी m का मान 1 और n का मान 2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, लेकिन जब बिंदु इसकी बात करेंगे, इसके लिए जब x y निकालेंगे तो ध्यान से समझो, यहां से यहां तक हमको 1 लेना है, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही चीज ध्यान रखना। जिसको ये समझ में आ गया है ध्यान से फिर मैं एक बार बता देता हूं। अगर सम त्रिभाजित करने के लिए कहा तो इसका मतलब है कि दो ऐसी बिंदु उस रेखा पे होंगे जो उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। जब इसका निर्देशांक निकालना है तो हमें अनुपात 1:2 लेना है, और जब इसका बिंदु निकालना है तो हमें अनुपात क्या लेना है, 2:1 लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब इसी रेखा को कह दिया कि 4 बराबर भागों में बांटो,
ठीक है, तो 3 बिंदु बीच में होने चाहिए। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु होने चाहिए। तो ये हो जाएगा P1, P2 और P3। तो P1 के लिए अनुपात क्या हो जाएगा? P1 के लिए अनुपात 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3 होगा। समझ में आ रहा है? अब P2 के लिए अनुपात क्या होगा? P2 जो है वो मध्य बिंदु होगा, यानी 1:1 होगा। ध्यान से देख लो, यहां से एक दूरी 1 के बराबर, यहां से एक दूरी सेम दूरी होगी, तभी ना 4 भागों में बटेगा। तो इसके लिए हम अनुपात P2 के लिए 1:1 लेंगे, और P3 के लिए जब अनुपात लेंगे तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक P3 आ गए तो 3 आ गए, और ये 1 बच गया। तो ये हो जाएगा 3:1। इसको हम देखो कहोगे सर जी 1:1 कैसे कर दिए, जबकि 2 खाने हैं। तो 2:2 ही कर लो। 2/2 को काटेंगे तो 1/1 ही तो आएगा। अनुपात का मतलब क्या? सबसे छोटा रेशियो। तो सबसे छोटा रेशियो यही आएगा जब 2 को लेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरे के लिए ध्यान देना कि 3 इधर हो जाएगा और 1 उधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सम त्रिभाजित सम चतुर्भाजित करने के नियम है। उसमें तुमको रेशियो नहीं देगा। बात समझ लो मेरी, रेशियो कभी नहीं देगा। जब रेशियो नहीं देगा तो रेशियो तुमको अपने पास से बनाना पड़ेगा ना। तो वो रेशियो ये सिर्फ इतना बताएगा, सम त्रिभाजित या फिर हम इसको कर सकते हैं सम चतुर्भाजित। लिखने में इतना बहुत ज्यादा। ठीक है, हो गया ना? यहां तक सबको समझ में आया? सेक्शन फार्मूला अंतर विभाजन बाह्य विभाजन में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ प्लस का माइनस कर देंगे। ठीक है, बाह्य विभाजन हो जाएगा, प्लस किए रहेंगे तो अंतर विभाजन होगा। नाम देके पूछेगा तभी हम बाह्य विभाजन लगाना। अगर वह नाम नहीं दे रहा है तो अंतर विभाजन वाला एक फार्मूला अप्लाई करना। और दूसरी चीज, इसको याद करने का तरीका यही है, ध्यान से देखो, अगर इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो हमको यहां से x1 लेना है तो दूसरा वाला अनुपात लेना है। ठीक है, और x2 लेना है तो पहला वाला अनुपात लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? अब बटे m और n को जोड़ लेंगे जो भी आए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे y के लिए वही हिसाब किताब, y1 लेंगे तो n लेंगे, y2 लेंगे तो m लेंगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपान में m प्लस n कर देंगे। इसको अप्लाई करके अपना एक बिंदु P निकाल लेंगे। इस फार्मूले को याद करना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि पहला लेंगे तो अनुपात दूसरा वाला रहेगा, दूसरा लेंगे तो अनुपात पहला वाला रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो देखो, ये क्वेश्चन है जो कि भाई एमजी के स्कूल का छमाही का एग्जाम था ना जी, छमाही के एग्जाम में आया है। बिंदु ए इतना है, बी इतना है, इस बिंदुओं से ध्यान से देखो, ये मनोहरे का है सवाल। एक रेखाखंड है ए बी, तो एक बिंदु पी बाहर 3:2 के अनुपात में बांटता है। तो ए तथा बी के निर्देशांक इतना और इतना है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है 72, यानी हमें सवाल का कौन सा हिस्सा लगाना है, कौन सा सूत्र लगेगा, माइनस वाला। ठीक है, तो 72 जब बोल देगा तभी लगाना, अगर अंत बोलेगा नहीं भी बोलेगा तो अंत ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जब 72 बोल देगा तभी लगाना। जैसे ए का निर्देशांक दिया है 4,3 और बी का निर्देशांक दिया है 2,1। अब इन ए और बी में एक बिंदु 72 इसको विभाजित कर रहा है पी, उसके निर्देशांक x y हम मान लेंगे। ठीक है, और इसका जो अनुपात दिया है वो दिया है क्या, 3:2। अब ये थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, 3:2। ठीक है, ये
P बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना P का निर्देशांक x, y है, ठीक है, जो रेखा खंड AB को 3:2 के अनुपात में 72 विभाजित करता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये हमारा m हो गया, ये n हो गया। क्लियर है ना सब चीज? चलो, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा, क्या होगा यहाँ पे x1 ले रहे हैं तो m लेना होगा, और फिर उसके बाद माइनस करना होगा, x2 ले रहे हैं तो m लेना होगा, अब बटे m माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम देखेंगे, यहीं पे आगे लगा दे रहे हैं कामा लगा के, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा y1 n माइनस y2 m बटे m माइनस n, यही होगा y की वैल्यू, ठीक है। अब चलो लगा डालो, सम्मान रखो, 4 गुणे 2 माइनस x2 का मान तुम्हारा है 2, 2 गुणे 3 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 या 3 माइनस 2, ठीक है, कॉमा y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 का मान हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस y2 की वैल्यू है 1 गुणे 3 अपान में 3 माइनस 2, ठीक है। अब लगा लो, सॉल्व करो, 8 माइनस 6 बटे 1, और यहाँ पे y बराबर 6 माइनस 3 बटे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। तो P के निर्देशांक लिख लेंगे, P के निर्देशांक बराबर 2,3 आंसर है, ठीक है। तो इसे समझ लो, सवाल में पहले ही बोल दिया है 72, ठीक है। 72 विभाजन के लिए हमें माइनस वाला सूत्र लगाना रहता है, कल क्लास में एकदम अच्छे से बता दिए थे, ठीक है। अब वहां पे हमको ये समझना है कि कौन सा x1 y1 है, तो हम a के निर्देशांक को x1 y1 मान लेंगे, b के निर्देशांक को x2 y2 मान लेंगे, और जो अनुपात दिया है 3:2, यानी कि m का मान 3 है और n का मान 2 है, ठीक है। अब उसको इस फार्मूले पे हम अपना पुट करके x और y दोनों निकाल लेंगे, और दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख करके कह देंगे कि ये p के निर्देशांक है, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो देखो, एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ऐच्छिक प्रश्नावली 7.4 का है, 6वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, एबीसी के निर्देशांक है यहाँ पे, और भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4 है, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से तुलना कीजिए, यही काम करना है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, कंसंट्रेशन बनाओ तो आसानी से हो जाएगा। देखो, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ABC, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,6, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,5, इसका निर्देशांक दिया है 7,2। एक रेखा जो है वो इसको इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही है, जहां ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार प्रतिच्छेदन है कि AD बटे AC AB
बराबर ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है। तो ध्यान से देखो, कहने का ये मतलब ए ई जो है वो 1 है और ए सी जो है वो 4 है। तो अगर हम इसको 1 कहते हैं तो 4 में से 1 घटा लेंगे, हाई आ जाएगा 3। ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम इसको 1 कह के इसको देखेंगे तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात तुमको समझ में आ गया कि ये n का मान है और ये m का मान है। ठीक है, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आराम से देखेंगे कि ये बाह्य विभाजन तो बोला नहीं है, अंतर विभाजन ही लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले d और e के निर्देशांक निकालेंगे। माना d का निर्देशांक x, y है, तो पहले हम d के निर्देशांक को निकालेंगे। तो x बराबर क्या आएगा, ब्रैकेट में x1, अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं, x1 y1 और इसको x2 y2, तो ये m हो गया, ये n हो गया। कोई इधर उधर ले सकते हो, यानी हम कुछ भी इधर उधर, मान लो इसको m कर रहे हैं, इसको m। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कौन सा लेने पे क्या करना है। यहाँ पे x1 लेंगे तो हम उसके साथ m लगाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला लेंगे तो अनुपात इधर वाला रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे x2 m बटे m प्लस n। ये x का मान, y का मान देखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y1 m प्लस y2 n बटे m प्लस n। ठीक है, तो आराम से लगाते चलो, यहाँ पे मान रखते चलो। x का मान तुम्हारा कितना है, x1 का मान 4 और m का मान कितना है 3, प्लस यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 होगा बटे 3 प्लस 1। y का मान देखेंगे तो क्या आएगा, y1 का मान आ गया तुम्हारा 6 गुणे m का मान आ गया 3 प्लस y2 का मान आ गया 5 गुणे n का मान आ गया 1 अपान में 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 3 12 अब प्लस 1 बटे 3 1 4 कॉमा y का मान देखेंगे तो 6 18 अब प्लस 5 बटे 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 12 12 1 13 बटे 4 कॉमा इसको देखेंगे तो 8 18 प्लस 23 बटे 4, y बराबर आ जाएगा 23 बटे 4। तो d के निर्देशांक हमको मिल गए, d का मान क्या आ गया 13 बटे 4 कामा 23 बटे 4। ठीक है, अब e का निर्देशांक निकालेंगे तो अब इसके लिए मान लेंगे, माना e के निर्देशांक x, y है। अब इसके लिए हम अपना निकालेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा, x1 m प्लस x2 n डिवाइडेड बाई m प्लस n। y का मान क्या आएगा, y1 m प्लस y2 n बटे m प्लस n। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x1 का मान 4 गुणे m का मान 3 प्लस 7 गुणे 1 बटे 3 प्लस 1। y का मान देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणे 3 प्लस y2 का मान 2 इंटू 1 अपान 3 प्लस 1। चलो सॉल्व कर डालो इसको सॉल्व करने में 4 3 12 और प्लस 7 बटे 4। यहाँ पे y का मान 6 18 अब प्लस 2 बटे 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19 बटे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 20 बटे 4, जो कि कट के आ जाएगा 5। तो e के निर्देशांक निकल गए, e के निर्देशांक
ई के निर्देशांक निकल गए क्या 19/4, 5। ठीक है, अब हमारा ये फिगर पूरा सभी बिंदु हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 ही रहेगा, और यहाँ जो हमारा दो बिंदु ये मिला है ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 x1 का वैल्यू कितना है कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे y3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसका मान रखो। x का मान x1 का मान हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, y2 का मान क्या हो जाएगा? y2 का मान यहाँ पे है 23/4 माइनस y3 का मान क्या है 5 प्लस x2 का मान क्या है 13/4, अब ब्रैकेट में y3 का मान 5 माइनस y1 का मान है 6, फिर उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान है 19/4। अब ब्रैकेट में यहाँ पे इसको e के निर्देशांक का मिटा रहे हैं। ठीक है, ये e का निर्देशांक है। y1 का मान तुम्हारा कितना आएगा 6 माइनस y2 का मान आ गया 23/4। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो भिन्न वाले हिसाब किताब से सॉल्व करेंगे। 1/2 4 ब्रैकेट में इन सबको हल करेंगे। 4 × 5 = 20, 23 में से 20 गया 3/4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 13/4 हिसाब किताब लगाएंगे तो यहाँ -1 आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 4 × 6 = 24, 24 में से 23 गया बचा 1, 19 में 4 से 2 19/4 गुणे 19/4 गुणे आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ आ गया 3 माइनस 13/4 और प्लस में 19/16। एलसीएम ले लो इसका, सबका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना? 1/2 ऐसे ही रहेगा, एलसीएम पूरा 16 आएगा। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो 16 में 16 आएगा, 16 × 3 = 48, 48 माइनस 4 से भाग देंगे 4 आएगा, 13 × 4 = 52, 52। फिर उसके बाद 16 से भाग देंगे 16 आएगा, प्लस में 19। ठीक है, अब निकालो 19 और 48 जोड़ लो, 9 8 17 × 7 8 में आया 1 और 4 1 5 1 6, 67 माइनस 52/16 घटा दो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, 15/16। ये हमारा मात्रक स्क्वायर ये ADE का क्षेत्रफल है। ठीक है, ADE का क्षेत्रफल है। इसी तरह से हम रहेगा। अच्छा हाँ, 1/2 अभी बचा हुआ है, 1/2 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, इनटू में 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 32 हो जाएगा, बराबर 15/32 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर लिख देना या मात्रक स्क्वायर कोई भी चीज। तो ये आ गया तुम्हारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अभी ये पूरा सवाल नहीं हुआ है। ADE का क्षेत्रफल निकालने के बाद अभी ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो कदे। ADE का क्षेत्रफल निकालने के बाद ABC का क्षेत्रफल निकालना है। निकालने के बाद फिर अनुपात निकालना है इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखना, इसका एरिया ऊपर और बटे इसका एरिया बड़े वाले का।
अनुपात निकाल देना, ये भी निकालना है। ठीक है, तो जितना सेक्शन वाला था और जो एक तो त्रिभुज हम निकाल दिए, एक त्रिभुज तुम लोग निकाल लेना ABC। ठीक है, समझाया है, इसी वाले सूत्र पे रखना, बस यही है तुम्हारा। अब तो आसान हो गया, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 यही हो गया, x3 y3 यही हो गया। अब सब अंक में है, भिन्न में है ही नहीं, आराम से इसी फार्मूले पे रख के लगा लेना, हो जाएगा। ठीक है।